अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यूर आल डूइंग वेल। काफ़ी स्टूडेंट्स की ये बार बार क्वेश्चन आ रहे थे कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एडमिशन कब ओपन होंगे, इसका इंटरेस्ट कब होगा और इसका सिलेबस क्या है। तो आज की ये वीडियो स्पेसिफिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के इंटरेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं। तो अगर आप हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी तफसील आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें आपको मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो अगर हम बात करें इसके इंटरेस्ट की रजिस्ट्रेशन की, तो अभी इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुई। अमूमी तौर पर इसकी रजिस्ट्रेशन जुलाई के लास्ट वीक में या इसकी अगस्त के फर्स्ट वीक में ओपन की जाती है। जैसे ही इसके एडमिशन ओपन होंगे आपके साथ एक डिटेल वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। इस सिलसिले में आप हमारा इन्फॉर्मेशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन फ्री प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, तो आपने इनकी वेबसाइट विजिट करनी है शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी.edu.pk और यहाँ पे आपने सिलेबस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको DPT अलाइड हेल्थ साइंसेज और BS नर्सिंग प्रोग्राम का इंटरेस्ट का सिलेबस मिल जाएगा। तो वो स्टूडेंट्स जो इसके इंटरेस्ट देने का इरादा रखते हैं तो वो अभी से ही इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें। इनका सिलेबस वेबसाइट पर मौजूद है, हम आपको ओवरव्यू करवा देते हैं। तो आप अभी से ही इसकी तैयारी शुरू करते हैं। जैसे ही इसके एडमिशन ओपन होंगे तो आपके पास बहुत सारा टाइम होगा, आप उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। एडमिशन ओपन होने के 1 से 2 वीक बाद आप इसके टेस्ट के लिए आपकी डेट आती है, उसके 1 से 2 वीक बाद आपका रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले आपने इनकी वेबसाइट विजिट करनी है। तो यहाँ पे आपको BS नर्सिंग, DPT और अलाइड हेल्थ साइंसेज का सिलेबस मिल जाएगा। ये सिलेबस आपके 100 मार्क्स की MCQs पर मुश्तमिल होता है और सिर्फ मारूती सवालात ही होते हैं, इसका कोई थ्योरी या इंशाया का पेपर नहीं होता। तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है और इन तीनों प्रोग्राम के लिए सेम ही सिलेबस है। जिसमें अगर हम बात करें बायोलॉजी की सेक्शंस की, तो इसमें बैक्टीरियोलॉजी, सेल बायोलॉजी और ब्लड की कंपोजिशन और फंक्शन वाला टॉपिक दिया हुआ है और इसकी जो वेटेज है वो 30% है। यानी कि बायोलॉजी के चैप्टर से आपके 30 मार्क्स का पेपर बनेगा और ये चैप्टर्स आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद हैं। इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आपके फंडामेंटल ऑफ कंसेप्ट, स्टेट ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये 4 चैप्टर आपके फर्स्ट ईयर की बुक में शामिल हैं और यहाँ से आपके 20% का वेटेज बनेगा, यानी 20 MCQs आपके यहाँ से बनेंगे। और इस तरह अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो उसमें लॉ ऑफ मोशन, वेक्टर और स्केलर, ये 2 चैप्टर जो अमूमी तौर पर आपकी फर्स्ट ईयर की बुक में मौजूद है, वहाँ से आपके 10 नंबर के MCQs बनेंगे। तो इस तरह ये फर्स्ट ईयर की बुक से ये 3 टॉपिक चूज़ किए गए हैं जो आपके सब्जेक्ट हैं मेन, उनमें से आपके 3 से 4 चैप्टर यहाँ से बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इस्लामियात, एथिक्स, पाक स्टडीज़ और इंग्लिश के पोर्शन की, तो इसमें आपने सबसे पहले इस्लामियात का 15%, इंग्लिश FS लेवल की जो ग्रामर है वो आपकी 25% होगी और वो बेसिक होगी। उसकी तैयारी आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की इंग्लिश की ग्रामर से भी कर सकते हैं और इस तरह टोटल मिला के ये 100 मार्क्स बनते हैं, जो कि 100 मार्क्स की MCQs पर मुश्तमिल होगा। ये सिलेबस अमूमी तौर पर 2 से 3 साल से चलता आ रहा है और इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि यही सिलेबस होगा। इसके बाद अगर हम पोस्ट RN के सिलेबस की बात करें तो इसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 25%, पेडियाट्रिक नर्सिंग 10%, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 15%, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट 5%, फार्माकोलॉजिकल 5%, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 5%, इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 10%, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 5% और इस तरह ये मिला के टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। याद रहे कि ये दोनों सब्जेक्ट यानी पोस्ट RN और अलाइड हेल्थ साइंसेज BS प्रोग्राम का टेस्ट एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाता है। 100 मार्क्स की MCQ पर मुश्तमिल होता है और आपको 1.5 घंटा दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उन स्टूडेंट्स के लिए जो इंट टेस्ट के देने का इरादा रखते हैं, तो अभी से ही इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। तो जैसे ही इसके एडमिशन ओपन होंगे आपके साथ एक डिटेल वीडियो में तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। इसका जो टेस्ट होता है वो मॉडरेट लेवल का होता है, यानी ना इसमें ज़्यादा मुश्किल MCQs आते हैं और ना ही ज़्यादा आसान MCQs आते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि पंजाब और फेडरल की बुक्स फॉलो करनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही सिलेबस दिया हुआ है, कोई सेकंड ईयर का सब्जेक्ट या टॉपिक ऐड नहीं हुआ। तो आपके लिए टेस्ट में तैयारी करने में आसानी होगी और आप पास पेपर से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 2 से 3 साल से यही सिलेबस फॉलो हो रहा है। तो इसके पास पेपर भी अवेलेबल होंगे। तो जैसे ही इसके एडमिशन ओपन होंगे आपके साथ तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और आपको इसकी तैयारी भी करवाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने इसका हमारा पेड सेशन ज्वाइन करना है वो अपना पेड सेशन ज्वाइन कर लें, उसकी तमाम तफसीलात दी हुई है। तो होप सो आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको डिटेल में प्रोवाइड कर देंगे।